नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी ऑलमोस्ट 15% गिर गया है 2 दिन में। तो 400 के आसपास घूम रहा था, अभी 350 में अवेलेबल है। तो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए? आईटीसी में बहुत निवेशकों ने इन्वेस्ट किया है। चलिए आपके क्वेश्चन का ये आंसर देता हूँ। बाय सेल या होल्ड क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, मैं जरूर आंसर दूंगा। तो बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी जैसे हमें पता है स्टॉक बहुत गिर गया, उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि शायद ये बजट में एक अच्छा खासा टैक्स आ सकता है टोबैको में, और वो हमेशा की कहानी होती है। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन किया है, कहीं ना कहीं एक टैक्स आ सकता है। तो उसके वजह से आप देखें कि किस तरह से ड्रॉप आया है। लेकिन देखिए, आपको उसके लिए एक वन ऑफ द बिगर रीजन जो आपको समझना चाहिए हमेशा, वो है कि अगर आप रेवेन्यू सेग्रीगेट करोगे आईटीसी का, तो आईटीसी का मैं सेगमेंट वाइज दिखाता हूँ आपको, वो बेटर बताएंगे आपको। देखो सेक्टर वाइज देखिए आप, जो बड़ा शेयर है ना वो आईटीसी सिगरेट से आता है उनके सेल्स में। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो नो कह सकते हैं कि इन सब में अगर देखें तो 60% शेयर ऑलमोस्ट आईटीसी का सिगरेट से आता है। ओके, 60 to 65% शेयर। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी में, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलमोस्ट आपका 80 to 85% सिगरेट से आता है। और वही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप आईटीसी आईटीसी बोलते हैं हम लोग, एफएमसीजी बढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत धीरे पेस से बढ़ रहा है। वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा है कि वो सिगरेट को चेंज कर पाए। अगर इबीटा मार्जिन भी देखिए आप, सिगरेट का कितना है? ऑलमोस्ट 58% मार्जिन है, बाकी सबका देखिए काफी कम है। ओके, और होटल्स की बात करें तो पहले, अभी होटल तो अलग हो गया है, आईटीसी होटल वो अच्छा चल रहा है कंपेयर टू आईटीसी, हम लोग की बात करें तो। लेकिन क्या ये यहाँ से रिकवर होगा? क्या ये अच्छे लेवल पे बाइंग पे खड़ा हुआ है? तो देखिए आप, जैसे मैं एक सिंपल सा मैथ्स बताऊं आपको, पिछले 3 साल से रेवेन्यू 7% से बढ़ा है, प्रॉफिट 9% से बढ़ रहा है। 3 साल में प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस सीएजी 5% से बढ़ा है। इसमें हम लोग आईटी से होटल का डीमर्जर हटा देते हैं। लेकिन आप, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये ओवरऑल उस तरह से नहीं बढ़ा जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आईटीसी स्टॉक बढ़ना चाहिए। और अगर हम लोग देखें ना तो बाकी सब भी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से नहीं बढ़ रही है। देखिए एफएमसीजी में अगर आप इस कंपनी का, अगर आप पी रेशियो देखोगे, वैल्यूएशन की दृष्टि से देखोगे तो 21 का है, तो आपको लगेगा अरे यार सस्ता है। लेकिन सस्ता इसलिए है क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वो क्यों है? सिगरेट के वजह से। और वो वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। मार्केट आपको प्रीमियम तभी देगा कि जहां एक फुल ऑन कह सकते हैं ना कि ग्रीन पैच हो, जहां आप एस्टिमेट कर पाओ कि अच्छा इस तरह से सेल्स बढ़ेगा। ये जो एम्बिग्युइटी होती है ना कि गवर्नमेंट आके आप पे टैक्स लगा देगी, ये वो एक्चुअली इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को खा रही है। खा नहीं रही है, प्रॉफिटेबिलिटी को वॉलेटाइल कर रही है। और उसके वजह से स्टॉक प्राइस भी उस तरह से बढ़ नहीं रहा है। एंड दैट इज अ बिगर इशू। आपने देखा हो कि उनका जो प्रमोटर है वो बेच ही जा रहा था ना। अगर आप देखें, आई थिंक मेरे पास, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए आप। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो इवन जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया 23 पॉइंट, अब 17 हो गया। ठीक है। अगर पुराने एफआईआई की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब स्टेगनेंट है। बाकी डीआईआई भी स्टेगनेंट है। लेकिन पब्लिक जो है ना, पब्लिक अभी भी 15% पे है। और सभी रिटेल कंपनीज का अगर आप देखोगे ना, तो रिटेल कंपनीज का काफ़ी हद तक भरोसा आईटीसी पे रहा है। लेकिन इस लेवल पे भी मुझे यहाँ वही है कि जब तक एफएमसीजी ग्रो नहीं होगा, तब तक इस कंपनी में भी इशू आ सकता है। और देखो प्रॉब्लम क्या आती है इन सब कंपनियों में, कि अगर आपका जो मेन सेगमेंट है जो सिगरेट है, वहां कुछ भी बातें आ जाती है कि भाई टैक्सेशन आ जाता है या ऐसा कुछ है, तो सडनली ये सब स्टॉक गिरने लगते हैं। वही प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि 80% प्रॉफिट आपका वही सेगमेंट से आ रहा है। ओके, और आगे जाके बजट क्या होगा वो पता नहीं है। और अगर हम लोग एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इवन तो जीएसटी बूस्ट आया है लेकिन उस तरह से ग्रो नहीं हुआ, अभी भी एक्चुअल के वॉल्यूम कम है और वो सब। तो ये सब के वजह से प्रॉब्लम है। और यहाँ से क्या ये कंपनी ग्रो हो सकती है? तो देखो, अगर मेरे को बोले कि भाई नेक्स्ट 2 साल का प्रोजेक्शन करो या वो, ऑफ कोर्स यहाँ कोई गाइस रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। और हम लोग जो रिकमेंडेशन थे हमारे
सर्विस में थे, उसका मैंने कूपन कोड आपको दिया है, combo25 जरूर यूज कीजिएगा, यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। अगेन कमिंग बैक टू कि यहाँ 2-3 साल आप 10%, 9% का ईपीएस में ग्रोथ शायद आ सकता है, ताबड़तोड़ ग्रोथ नहीं आएगा। और वही प्रॉब्लम है मुझे इस स्टॉक से, क्योंकि सिगरेट में हमेशा कभी ना कभी सिगरेट का जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, या तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, या तो कहीं और से टैक्स नहीं मिले तो सिगरेट पे टैक्स लगाती है, क्योंकि सिगरेट की डिमांड हमेशा रहती है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एफएमसीजी इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जितना एक्सपेक्ट ये लोग कर रहे थे। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, जब ये स्टॉक लेते हो, इसका सबसे अच्छा सेगमेंट था वो था होटल। अब वो अलग हो गया है, डीमर्ज हो गया है, आईटीसी होटल हो गया है, तो वो कंपैरेटिवली मुझे अच्छा लगा है कंपेयर टू आईटीसी। अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं गाइस, आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करना है। तो ये, हाँ, जिस दिन एफएमसीजी सेक्टर यहाँ से ग्रो होगा, उस दिन आपका कह सकते हैं कि नो अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। एफएमसीजी इवन दो 15-20% इसका कह सकते हैं वहां से रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतना शेयर नहीं है, एंड दिस इज व्हाट इज प्रॉब्लम। अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कोई कैश फ्लो में और वहां कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि एक्सपांशन और वो सब आईटीसी कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो कॉशियस है। सिगरेट के वजह से काफी हद तक आईटीसी में कॉशियसनेस अपने आप आ जाती है, और ये वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो यहाँ ये चीज में अगर आप ठीक हो कि हाँ भाई ये वॉलीटिलिटी से मैं डील करना चाहता हूँ, तो बात अलग है। ऊपर से जैसे मैंने बोला ना कि हमेशा ये फियर रहता है, तो आपका आप देखो 21 का पी, अगर आप एफएमसीजी कोई गुड्स हो तो उसका पी काफी हाई रहता है। ये क्यों दिया है? क्योंकि ये वॉलेटिलिटी की वजह से, इसलिए मैं भी इतना उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। आप बोलो इस लेवल पे लेना है तो देखिए आप सोच समझ के लेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग रिटर्न देगा मुझे पता नहीं ऑनेस्टली, यहाँ वो डाउट मुझे ज़्यादा है। इससे बेटर है कि बेटर जो एफएमसीजी कंपनीज जहाँ हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ डायरेक्ट देख रहे हैं, वो जाके आप बाय कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चले यहाँ तक रख सके गाइस। सो होप ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और प्लीज़ अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू टू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.